हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, क्लास 10th का है एसिड बेस एंड साल्ट, इससे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, अननोन क्वेश्चन आपको ABCD करके दे देगा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख देगा और ABCD करके XY करके कि ये X कौन है, Y कौन है, ABC कौन है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है कि आगे आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। अगर टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आप अच्छे से समझ लीजिए, आगे जब भी आएगा तो इसको कर सकते हैं। देखिए, सब में कुछ ना कुछ क्ल्यू होता है, अगर उस क्ल्यू को आप फाइंड कर लिए तो आसानी से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पहले पढ़ते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स ऑन इट्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस कॉस्टिक सोडा। अब देखिए, किसी सब्सटेंस का, किसी सॉल्यूशन का कोई एक्वस सॉल्यूशन, कोई सब्सटेंस है जिसका कोई एक्वस सॉल्यूशन है, जिसका नाम दिया गया है एक्स है, ठीक है। इसका कोई एक्वस सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या दोस्तों, कि हम ऑब्वियसली बात है, पानी के हेल्प से उसको तोड़ते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से उसको हम तोड़ते हैं, पानी में मिला के। एक्वा सॉल्यूशन है तो पानी तो होगा ही, और उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उससे हमको कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का आपको मतलब पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, यही हमारा कॉस्टिक सोडा होता है, ठीक है। ये भी एक्वस ही बनेगा। एंड रिलीजेज 2 गैसेज ऑन इट्स कैथोड एंड एनोड, और 2 गैस जो निकलता है कैथोड और एनोड पे। तो आपने अगर क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ा होगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में। सॉल्ट का जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में सबसे पहला हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का जो प्रोसेस पढ़ते हैं वो क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस ही है। ऑलराइट, तो उसी से रिलेटेड है। एनोड और कैथोड पे गैस निकलता है। हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई एक्स एंड गैस प्रोड्यूस्ड। एक्स क्या है और जो गैस प्रोड्यूस होता है उस गैस के बारे में बताइए। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया है। वो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो अगर वो आपको पूरा रिएक्शन याद हो तो होता है 2NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। इसी को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब पानी में डाल के इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। H2 लिक्विड होता है, तो हमसे क्या बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है 2NaOH बनता है। ये भी कैसा होगा, एक्वस होगा। और क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस प्लस H2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। एक कैथोड पे रिलीज होता है, एक एनोड पे रिलीज होता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा। कैसे, तो देखिए, क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो निगेटिव वाला कहाँ पर जाएगा, प्लस वाला पे जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लोरीन कहाँ पर मिल जाएगा, एनोड पे। एनोड क्या होता है, चार्ज, एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो एनोड पे आपको क्लोरीन मिल जाएगा। और हाइड्रोजन आपको कहाँ मिल जाएगा, कैथोड पे। हाइड्रोजन कहाँ मिल जाएगा, कैथोड पे। तो ये तो पता चल गया, ठीक है। तो हमसे पूछा है आइडेंटिफाई एक्स, वो एक्वा सॉल्यूशन किसका है, तो एक्वा सॉल्यूशन किसका होगा, यही हमारा एक्स हो गया। एक्स हमारा क्या हो गया, NaCl हो गया। एंड द गैस प्रोड्यूस, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें यही लिखेंगे कि आइडेंटिफाई एक्स, तो एक्स इज, आंसर में लिखेंगे एक्स इज NaCl एक्वस, उसी को ब्रैकेट में लिखना है, या लिख सकते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन सॉल्यूशन। ऑल राइट, गैस प्रोड्यूस में गैस प्रोड्यूस्ड इज क्लोरीन एट एनोड एंड हाइड्रोजन एट कैथोड, ठीक है। हाइड्रोजन एट कैथोड लिख देंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये आधा क्वेश्चन तो हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम आपने अच्छे से पढ़ा होगा। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, आपने अच्छे से बताया भी होगा। अगर एसिड बेस अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक वीडियो में अच्छे से सारे एसिड बेस एंड सॉल्ट का अच्छे से टॉपिक को बताया गया है, ठीक है। आप उसको जाके पढ़ सकते हैं मेरे वीडियो से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत आसान रहता है, लेकिन अगर नहीं पढ़े ना तो आप हवा भी नहीं लगेगा। ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इज केप्ट नियर डैश इलेक्ट्रोड, मतलब किसी इलेक्ट्रोड के पास उसको रखा जाता है। टू गिव ए सब्सटेंस यूज टू किल जर्म। अब देखिए, जर्म्स को मारने के लिए किस सब्सटेंस का यूज होता है, कोई आसानी से बता सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है या क्लोरीन का यूज करते हैं हम जर्म्स को मारने में, पानी को साफ करने में। कहीं ना कहीं क्लोरीन यूज हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट द ब्लैंक स्पेस एंड राइट केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो क्लोरीन कहाँ पर जनरेट हो रहा है, एनोड पे, तो यहाँ लिखेंगे एनोड बस। या रिएक्शन अगर लिखना है तो पहले हम रिएक्शन लिख देंगे। सेकेंड का देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। सेकेंड देखिए दोस्तों, क्या होता है कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन कहाँ बनता है, क्लोरीन एट एनोड। एनोड क्या हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यही होगा, क्लोरीन एनोड।
तो ये क्या बनाता है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है CaOCl2, CaOCl2 बनाता है, और चूँकि और क्या बनाएगा, पानी भी बनाएगा। एक प्रकार से एसिड बेस, ये बेस हो गया, और ये एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, हमारा नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो CaOCl2 प्लस H2 बनता है। ये क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बेकिंग पाउडर मत समझ लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर हम बोल रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक। इसी का यूज़ करते हैं हम जम्स को मारने में, टू किल जम्स। तो यहाँ पर एनोड के पास क्या होगा, इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड हो जाएगा। कंप्लीट द ब्लैंक, ब्लैंक में तो एनोड हो गया, स्पेस एंड राइट केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन अगर लिखना होगा तो ये रिएक्शन लिख देंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी बनाता है, ठीक है। और ये क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2, एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर यूज़ पूछ देगा, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या क्या लिखिएगा, ठीक है। तो ब्लीचिंग यूज़ होता है, ब्लीचिंग में ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने में, कॉटन एंड लाइनन, कॉटन और लाइनन को ब्लीच करने में इसका यूज़ होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प जो होता है लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, वुड पल्प, क्योंकि लकड़ी से आप जानते होंगे कि पेड़ पौधा से क्या बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, तो उसका कलर कुछ और होता है, उसको और वाइट करने के लिए वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, ठीक है, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ होता है। आप देखे होंगे कि रेलवे में जब भी आप सेकेंड AC, थर्ड AC, फर्स्ट AC में आप ट्रैवल किए होंगे तो उसका या जो होटल्स का जो भी बेडशीट वगैरह सब होता है वो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का क्यों होता है, क्योंकि वाइट कलर को ना आसानी से ब्लीचिंग करके उसको साफ किया जा सकता है। वाइट कलर पर अगर किसी प्रकार का दाग भी लग गया, आप किसी और सोप से उसको वॉश कीजिएगा तो जल्दी नहीं छूटता है। लेकिन कोई और कलर का रहता, तो अगर व्हाइट कलर का रहता तो उसको कुछ नहीं करना है, ब्लीचिंग पाउडर में डाल दीजिए, सारा का सारा कलर उसको मतलब फेड कर देगा, एकदम व्हाइट हो जाएगा। तो व्हाइट को और अच्छे से व्हाइट कर देता है, इसलिए जो है चाहे हमारा रेलवे हो या होटल्स का जो बेडशीट वगैरह सब होता है वो व्हाइट कलर का होता है। साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और वाटर को डिसइंफेक्टेड करने में, जम्स को मारने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको 1 से 2 बार बनाइएगा, नहीं तो जितना भी सॉल्ट के बारे में दिया हुआ है ना, सॉल्ट को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन निश्चित है कि नहीं फंसेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना क्वेश्चन समझ में आया। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं हमको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, नया तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप हमको एक बार मैसेज कीजिए, हम आपको अच्छे से बता देंगे, इतना अच्छे से बता देंगे कि कभी आप भूलिएगा नहीं, सारा क्वेश्चन इससे ही आपको लग जाएगा। और यहाँ से आप 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा ही आएगा और आगे भी काम देगा।